हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य के प्रयोग। पहला मुहावरा देखेंगे, अंक बढ़ना। अंक बढ़ने का जो अर्थ होता है आलिंगन करना होता है। माता ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया। दूसरा मुहावरा देखते हैं, अंग अंग खिलना। इसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्न हो जाना। विदेश प्रवास से घर आने पर रमेश का अंग अंग खिल उठा था। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ जो हो जाएगा अंगूठा दिखाने का अर्थ हो जाएगा समय पर इनकार कर देना। राम ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूर खट्टे होना। प्राप्त न होने वाली वस्तु को बेकार मानना। पहले तो नौकरी के लिए हाय तौबा मचाया था, अब जब नौकरी नहीं मिली तो कहता है कि नौकरी अच्छी नहीं थी, यानी अंगूर खट्टे हैं। अंधे की लाठी, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। परेशानी की हालत में उसने मेरी सहायता अंधे की लाठी के समान की। अगला मुहावरा देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का जो अर्थ होता है बिना प्रयास का लाभ। लॉटरी क्या लगी रमेश घमंडी हो गया है, क्यों ना हो अंधे के हाथ बटेर जो लगी है। अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखने का अर्थ होता है भेद छिपाना। उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया लेकिन मुझे अंधेरे में ही रखा। तो अंधेरे में रखने का अर्थ क्या होता है भेद छिपाना। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का जो अर्थ हो जाएगा अयोग्य लोगों के बीच कम योग्यता वाला भी बहुत योग्य माना जाता है। योग्य माना जाता है। ग्रामीण विद्यालय में पढ़ने वाला रामू थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है, जिस कारण सभी उसे तेज विद्यार्थी मानते हैं, यानी वह अंधों में काना राजा है। अगला मुहावरा देखते हैं, अकल पर पर्दा पड़ना। अकल पर पर्दा पड़ने का अर्थ जो है समझ ना आना। बेवजह मारपीट के बीच में आ जाने से तुम उलझ गए, क्या तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। अकल पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा समझ ना आना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ जो होता है अपना मतलब निकालना। आजकल के राजनेता जनता की नहीं सोचते, वे अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अगला मुहावरा देखते हैं, अपना सा मुँह लेकर रह जाना का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ जो हो जाएगा अपनी बड़ाई आप ही करना। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ में आता है, पर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या फ़ायदा। आँख उठाकर ना देखना। आँख उठाकर ना देखने का अर्थ जो हो जाएगा तिरस्कार करना। सिद्धार्थ ने उसके निकट आने पर भी आँख उठाकर नहीं देखा। आँख उठाकर ना देखने का अर्थ हो जाएगा तिरस्कार करना। आँख का कांटा। आँख का कांटे का अर्थ हो जाएगा शत्रु बनना। मित्र भी कभी आँख का कांटा बन जाता है। आँख का तारा। आँख का तारा का मतलब हो जाएगा बहुत प्यारा। सभी बच्चे माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। अगला मुहावरा है आँख मारना। आँख मारने का मतलब इशारा देना। उसने आँख मारी और मैं समझ गया कि यहाँ से निकलना चाहिए।
अगला मुहावरा देखते हैं, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना का मतलब जो होता है अर्थ प्रतिकूल होना। सहायता की जरूरत के समय परिजनों ने आंखें फेर ली। अगला मुहावरा देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। जेब कतरे ने आंखों में धूल झोंककर जेब से सारे पैसे निकाल लिए। आंखों से गिरना। आंखों से गिरने का अर्थ हो जाएगा आदर घट जाना। रमेश अपनी हरकतों के कारण हम सब की आंखों से गिर गया है। आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ जो हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। रमेश ने राकेश की घड़ी तोड़ दी जिस कारण वह आग बबूला हो गया। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आग में कूदना। जान जोखिम में डालना। देश की रक्षा के लिए जवान हमेशा आग में कूदने के लिए तैयार रहते हैं। आसमान टूट पड़ना। अगला मुहावरा है आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आना। अमेरिका में प्रोफेसर की हत्या से उसके वृद्ध माता पिता पर आसमान टूट पड़ा। आसमान सिर पर उठाना, बहुत हो हल्ला करना। शहर में बिजली आपूर्ति की कटौती के कारण लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला मुहावरा ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखना। रमेश आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। अगला मुहावरा उगल देना। उगल देने का अर्थ जो हो जाएगा भेद खोल देना हो जाएगा। नक्सली नेता ने गिरफ्तारी के बाद अपनी सारी रणनीति उगल दी। अगला मुहावरा देखते हैं, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ हो जाएगा उल्टा काम करना। अतिथि यदि आकर खर्च करने लगे तो इसे ही उल्टी गंगा बहाना कहते हैं। अगला मुहावरा देखते हैं, उल्टी पट्टी पढ़ाना। उल्टी पट्टी पढ़ाने का अर्थ हो जाएगा बहकाना। किसी ने राकेश को उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि शिक्षक के डांटने के पीछे मेरा हाथ है। अगला मुहावरा देखते हैं, ऊँट का सुई के छेद से निकलना। ऊँट का सुई के छेद से निकलना का अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य। पढ़ाई नहीं करने वालों का प्रतियोगिता में सफल होना ऊँट के सुई के छेद से निकलना है। अगला मुहावरा देखते हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। अत्यधिक परिश्रम करना हो जाएगा अर्थ इसका। अत्यधिक परिश्रम करना। रमाकांत जी अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश में एड़ी चोटी का पसीना एक कर चुके हैं। अगला मुहावरा देखते हैं, ओखल में सिर देना का अर्थ हो जाएगा अपने से जोखिम लेना। तुम उन दोनों के आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब ओखल में सिर दे चुके हो तो भुगतो। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना। परिश्रम से धन अर्जित करने वालों को देख कलेजे पर सांप लौटने का फायदा। कलेजा ठंडा होना संतोष होना हो जाएगा। पड़ोसी एक मुकदमे में चला गया तब रमेश का कलेजा ठंडा हुआ। कलेजा मुँह को आना। कलेजा मुँह को आने का अर्थ हो जाए दुख होना। ट्रक और कार की टक्कर को देखकर आगे इसका कलेजा मुँह को आ गया। अगला मुहावरा है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। कितनी खरी खोटी सुनने के बाद भी सुनील की आदत सुधरती ही नहीं। अगला मुहावरा देखते हैं, खेत आना। खेत आने का मतलब होता है वीरगति पाना। कई लड़ाइयों में मराठा सैनिकों की बड़ी संख्या से खेत आई जिसके कारण मराठों को पराजित होना पड़ा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।